मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उच्च स्तरीय जांच किए जाने की बात कही है, जबकि अस्पताल अधीक्षक ने मरीज के देरी से पहुंचने की बात कही है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ से प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक महिला को रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, जहां जच्चा और बच्चा दोनों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा करते हुए प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मुझे उतना तो आइडिया नहीं पता था मेरे को कि मेरी मामी का यहाँ पे रेफर हुआ है शंकरगढ़ से। मेरे को यहाँ पे फ़ोन करके बुलाया, मामा फ़ोन किए कि आओ कि थोड़ा पैसा उसा का ज़रूरत पड़ेगा, सीरियस है यहाँ पे दोनों माँ और बच्चा, ऐसे करके बुलाया। फिर मैं बिना खाए ना पिए मैं 8-11 बजे यहाँ पहुँच गया, 11 साढ़े 11 बजे। फिर बताया, जब तक मैं यहाँ पहुँचा तब तक बच्चे को ले गए थे, बोले कि अब तुम्हारा भाई नहीं रहा। फिर मैं बोला ठीक है भाई, कम से कम भाई मेरा नहीं रहा तो कम से कम मामी तो रहेगी। तो करके फिर हम लोग आए यहाँ पे रुके। फिर यहाँ पे उतना इलाज कुछ नहीं करते हैं। इन लोगों का कहना है कि बोलते हैं कि डॉक्टर आइए, नर्स देखिए, तो किसी को बोलिएगा कि मैम देखिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई बोतल चढ़ाएंगे उसको देखेंगे तो बोलते हैं कि नहीं ये हम लोग का काम नहीं है, इसको हम लोग नहीं छू सकते हैं, इसको मेन डॉक्टर है चाहे जो मेन नर्स है वही करेंगे। और स्टाफ वाले जो रात को आते हैं वो ऐसे ही देखने के लिए आते हैं क्या? बताइए। इसमें बच्चा दोनों का जान चले गया इसमें। उसके बाद क्या? नहीं, हम लोग किसी को कुछ नहीं किया है। क्या चाहते हैं भाई कार्रवाई होना चाहिए। भाई ऐसे हुआ कैसे? इन लोग ये भी बोले थे दो भाई बच्चा डेट हो गया, हम लोग मान रहे हैं चलिए हो गया। तो इन लोग ये भी बोले थे कि माँ को बचा लेंगे हम लोग, तो भाई माँ को तो बचाना चाहिए था। इसमें भी डॉक्टर लोग का लापरवाही है, ना टाइम पे कुछ भी करते हैं। जब कल वो पेटलेट करके कोई वो है जो लगाते हैं मरीज को, तो वो बताना चाहिए था कि आधा 1 घंटा पहले बता दे भाई अगला को कि जाके कहीं से ले आए। तो मेरे को बता, रात को 12 बजे बताए और मैं 1:30 बजे वहाँ से लेके आया। नाम मुनिया था, भरतपुर में पहले से रेफर हुआ, गांव से भरतपुर हुआ, भरतपुर से शंकरगढ़ में नॉर्मल थी, फिर शंकरगढ़ से फिर अंबिकापुर यहाँ पे रेफर कर दिया। बोले ये 10 तारीख को रात को 11 साढ़े 11 बजे लगभग। यहाँ पे ठीक थी रात भर, उधर से भी लाए फिर भी ठीक थी। अब सुबह ऑपरेशन किए तो बच्चा भी मार दिया और आज फिर माँ का भी डेथ हो गया। कहाँ लगेगा? अपने आप बॉल करे ना, आ जाएगा बच्चा अपने आप। नॉर्मल से 2 बच्चा आया तो कैसे तीसरा बच्चा नहीं आएगा? इतना बड़ा बच्चा आएगा, नॉर्मल में नहीं आएगा तो फिर भाग जाते हैं, फिर जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि चलो देख दो ना, दर्द का इंजेक्शन लगा दीजिए, तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं होगा, मुनिया का बच्चा कहाँ होगा, इतना बड़ा बच्चा है ना, बहुत पेट से भी बड़ा है, बोल के एकदम ढिसिम करने लगे। ये इसको इससे बहुत दबाए हैं इसको, एकदम दबा के फिर भाग गए। फिर वो मम्मी को भी निकाल दिए, भागो नहीं तो मारेंगे थप्पड़ बोल के। फिर मैं भी डॉक्टर ने, फिर मैं भी भाग गई। फिर छोड़ दिए, फिर हम लोग भागे, फिर वहाँ से निकाले, फिर कहाँ ऑपरेशन किए बच्चे को मरुआ के। हम लोग के तो घुसने नहीं दिए। अंदर का हम लोग कहाँ से देखेंगे? वो कैसे वो लोग तो जानेंगे, हम लोग कहाँ जानेंगे? से खून भी आ रही थी जैसे बताते रहे। हाँ, तो ऐसे किया तब उसे उल्टी करने लगी। क्या चीज उल्टी करी? पानी पी थे अगर खून जैसे मुँह तरफ से। फिर मैं सिर तरफ ऐसे उठाई और ऐसे पहुँची, थोड़ा सा मेरा भाव है ना, पहुँची और हाय बेटी पीटी इधर कह के मैं ऐसे सुलाई। फिर निकलो बाहर जाओ, तो हम लोग बाहर चले आए, वो बच्चा के मरुआ के फिर ऑपरेशन किए, फिर निकाले। कुछ देर के बाद हम लोग को बुलाए, फिर बच्चा को पकड़ा दिए। कितना किलो का बच्चा था? ये बहुत बड़ा था, उन लोग तो लेकिन नहीं तो 4 किलो से ज़्यादा था, कम तो नहीं थी, लड़का था। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं तो डॉक्टर का। इससे पूर्व भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई मौतें हो चुकी हैं, जिसमें अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। वहीं आज अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत की भनक तक अस्पताल अधीक्षक को नहीं लगी। इस घटना की जानकारी अधीक्षक साहब को मीडिया से प्राप्त हुई। मीडिया से जानकारी लगते ही अस्पताल अधीक्षक ने घटना की जानकारी प्राप्त कर इसकी वजह देरी से पहुंचना बताया है। अभी जो मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने विभागाध्यक्ष से फ़ोन पे अभी जानकारी ली है। तो उनके अनुसार जो है मरीज कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ही यहाँ आया था। वो बच्चेदानी जो जिसमें बच्चे का विकास होता है, बच्चेदानी का फट गई थी पेट में, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका जो है ऑपरेशन किया गया
और उपचार के दौरान चूँकि मरीज लेट पहुंचा अस्पताल में, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हाथ में हो गए थे, जिसमें उन मरीज को ब्लड चढ़ाना, प्लेटलेट चढ़ाना, ये सब जो उपचार होता है वो प्रॉपर दिया गया है। ये दुख का विषय है, इसके बावजूद जो है मरीज को बचाया नहीं जा सका। तो परिजन तो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जो मिसबिहेव किया गया है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चूँकि जो विभागाध्यक्ष केस की पूरी जानकारी रखते हैं, तो मरीज से संबंधित जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार मरीज जो है लेट पहुंचा अस्पताल में, जो पहले से ही उसमें कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में था। सर कुछ जांच कराई जाएगी क्या आपकी तरफ से? मैं अभी पूरी डिटेल लूँगा विभागाध्यक्ष से, उनका अभिमत लिया जाएगा इसमें। इस तरह के लगातार मामले सामने आते हैं सर, इसके बाद भी कुछ असर नहीं? अगर जहाँ तक मेरा खुद का यहाँ पर जो अभी तक का रिकॉर्ड मैंने देखा है, उसमें जितने मरीजों की जो जच्चा बच्चा से संबंधित यहाँ पे मृत्यु हो रही है, अधिकतर केस में जो है मरीज को लेट लाया जाता है, या वो प्राइमरी जो उनका सेंटर है वहाँ से उनको लेट रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ आते-आते तक मरीज की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, और पूरे प्रयास करने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियों में कुछ मरीजों के केस में उनको नहीं बचाया जा पा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने घटना को दुखद बताते हुए उच्च स्तरीय जांच किए जाने की बात कही है। इसमें जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और नागरिकों को ये अधिकार है कि उनको सही बात की जानकारी हो कि वास्तविकता क्या थी। देर से आने का बात भी अगर हम कहेंगे तो जवाबदारी किसकी है? आप गर्भावस्था के समय पहले तो ये व्यवस्था बनी थी कि हर महीने भी चेकअप कराना है, लेकिन जो जांच होती है गर्भ में जब शिशु है तो कम से कम 4 बार जांच होती है। तो उस दरमियान ही ये पता चल जाता है कि किन माताओं को कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, तो उनके लिए उपचार पहले से ही सतर्क होकर कर लिया जाता है। ये उसी समय की बात नहीं रहती। ये गर्भावस्था, आपने गर्भ धारण किया और डिलीवरी के समय के बीच में ये 9 महीने में लगातार जांच होती है, और अगर वो जांच नहीं हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से कमी है। जांच हो रही है और आपको जानकारी फिर होनी चाहिए कि ऐसे गर्भावस्था में जो माताएं हैं उनको क्या दिक्कत हो सकती है, डिलीवरी के समय क्या परेशानी हो सकती है। उसी आधार पे जिसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं, मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, इसको रोकथाम किया जाता है। ये जांच होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हुई कि नहीं, चेकअप हो रहा था कि नहीं लगातार उस महिला का। शंकरगढ़ क्षेत्र की महिला है, ऐसा मुझे जानकारी लगी, तो जांच हो रहा था कि नहीं। अगर उनके जांच गर्भावस्था के समय जो रूटीन होते हैं वो हुए, तो उसमें ये बात सामने कुछ आई कि नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर वो चिन्हांकित कर लिया गया था तो पहले से ही, डिलीवरी के पहले से ही उनको इलाज के नज़दीक समय रहते हुए क्यों नहीं ले जाया गया, ये जांच का विषय है। और अस्पताल लाते समय क्या वाकई में लेट आए, किन कारणों से लेट आए, अगर ऐसा है और नहीं आए तो यहाँ हॉस्पिटल की जवाबदारी बनती है क्या, ये जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश से कई ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करने वाली भाजपा सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। वहीं अब देखना होगा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद मीडिया से इसकी जानकारी प्राप्त करने वाले अस्पताल अधीक्षक इस मामले में किस प्रकार की जांच करते हैं। आवाज के लिए संजय रजक की रिपोर्ट।